नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। आंगनबाड़ी का एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। वही सारे सेविका चयन मुक्त रद्द होने का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है आंगनबाड़ी सीडीपीओ और एलएस पोषाहार में से आधा आधा बांटने की बातें हो रही है। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा नानपुर प्रखंड की बात। बाजपट्टी विधानसभा में नानपुर प्रखंड है और नानपुर प्रखंड का जो सिलसिला है, जो सूत्रों के द्वारा खबर मिली है, जो जानकारी मिली है, उसके तहत हम आपको बताना चाहूंगा। नानपुर प्रखंड के सीडीपीओ और एलएस मिल करके पूरे आंगनबाड़ी सेविका से जो है 50% पर बात कर रही है। पोषाहार, जो पोषाहार बच्चों के लिए मिलता है, उसका कहना है कि जो पोषाहार मिलेगा इस माह की, उसमें आधा आधा पैसे कर दो। आधे पैसे सीडीपीओ को, आधे पैसे एलएस को और आधे पैसे सेविका को। और जब ऐसा सेविका नहीं कर रही है तो उसके सेंटर पर छापामारी कर कर और उसको किसी न किसी बहाने से उसको सस्पेंड किया जा रहा है। उसको किसी न किसी बहाने से जो है सस्पेंड किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर वहां का अभी सूत्रों के द्वारा मालूम हुआ है। लेकिन मैं सवाल करना चाहूंगा, वहां के विधायक, बाजपट्टी विधायक मुकेश कुमार यादव, आरजेडी के विधायक है मुकेश कुमार यादव, और बताइए कि मुकेश कुमार यादव के क्षेत्र में, और मुकेश कुमार यादव की वो प्रखंड है, मुकेश कुमार यादव का जो है ददरी पंचायत में घर है और ददरी पंचायत नानपुर प्रखंड में। बताइए मुकेश जी, मुकेश कुमार विधायक, बताइए आपके ये क्षेत्र में, आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में अगर इस प्रकार की मामला हो रहा है जहां पर सीडीपीओ बच्चे की पोषाहार में से आधा पैसे लेने की बात कर रहा है, बताइए ये हो क्या रहा है। और कल जो है इसी प्रकार की बातों को लेकर के कई सेंटर पर जो है छापा मारा गया और कई सेंटर के सेवका को जो है धमकी मिल गया कि अब तुम्हें सस्पेंड होना है, अब तुम्हें चयन मुक्ति होना है। क्योंकि बहुत सारे सेवका को तो पहले ही चयन मुक्त कर दिया गया है। अब जो है सीडीपीओ बाजपट्टी प्रखंड से लेकर के नानपुर प्रखंड का भी जो है पूरी मामला जो है इसी प्रकार से, और इसमें पूरी सिर्फ 2 ही नहीं बल्कि सीतामढ़ी की तमाम प्रखंड 17 प्रखंड में भी जो यही हाल है कि जो है बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में नानपुर प्रखंड सीडीपीओ है, वो किस प्रकार से मनमानी करती है। सीडीपीओ ही सिर्फ उसमें शामिल नहीं है बल्कि सीडीपीओ के साथ साथ जो है दलाल भी शामिल है, और वो दलाल जो है आंगनबाड़ी सेविका का पति ही उसमें भी जो है दलाल है, और वही उसके द्वारा ही पूरी जारिया बनाया जाता है सस्पेंड करने का और सेंटर पर जो है रेड करने का। पूरी मामला पहले एलएस को भेजती है सीडीपीओ जो है पहले एलएस को भेजती है और एलएस जांच करके जाती है, उसके बाद जो है सीडीपीओ आती है और किसी न किसी बहाने लगा करके जो है उसको सेंटर को जो है बंद करवा रहा है। और ये सीडीपीओ सिर्फ अपने फायदे के सोच रही है। वहां के सूत्रों ने बताया, वहां के सेवका ने कहा कि सीडीपीओ यहाँ का मांग कर रहा है कि 2 महीने जो सेंटर बंद था उस बंद और अभी जो चालू हुई है वो 3 महीने की पोषाहार में जो है सीडीपीओ चाहती है कि पोषाहार में से जो है आधा आधा पैसे बांट कर ले। आधा पैसा सीडीपीओ को दे दे, उसमें से जो पैसा बचता है आधा में से फिर एलएस को दे दे, फिर सेवका रख ले। यहां तक कि बताती है कि डायरी मेंटेनेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा हम देख लेंगे, ऐसा सीडीपीओ का कहना है। और नानपुर सीडीपीओ जिस समय जो छापा मारती है उस समय सेंटर का किसी न किसी बहाने को ढूंढ लेती है और किसी न किसी बहाने से जो है उसको सस्पेंड करने का मौका मिल ही जाता है। इस पर खामोश है। मैंने तमाम सीतामढ़ी के लिए खबर बनाई है। मैंने लगातार डीएम साहब को भी कहा, मैंने लगातार न्यूज के माध्यम से और डीएम साहब को भी जो है फोन करने की मैंने कोशिश किया और कहा भी कि पूरी तमाम सीतामढ़ी का जो है करप्शन इतनी बढ़ गया है कि आप जरा सोच लीजिए। जो खबर आ रही है उस खबर के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे कि दूसरी तरफ वही बाजपट्टी चरम सीमा पर है, तीसरी तरफ वही
नानपुर प्रखंड आ गई है। और नानपुर प्रखंड में जिस प्रकार से रिश्वत की खोरी चल रही है, ये सेंटर बंद कराए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 50% कमीशन पर बातें नहीं बन रही है। आंगनबाड़ी सीडीपीओ का जो है 50% पर बातें नहीं बन रही है, और इसलिए जगह जगह सेंटर पर जा करके कोई भी कमी निकाल करके और जो है सेवका का जो है सस्पेंड कर रही है। ये वहां बाजपट्टी विधानसभा में नानपुर प्रखंड का ये सीडीपीओ का मामला है, जहां मैंने कहा भी आपको कि वहीं पर विधायक मुकेश कुमार यादव की घर है। हम इसको क्या कहें, हम इसको क्या कह सकते हैं? पिछले कुछ सालों पहले जब मुकेश जी नए नए विधायक जब बने थे, उन्होंने कहा था कि बाजपट्टी विधानसभा में 3 ब्लॉक है और तीनों ब्लॉक में किसी भी प्रकार की कमीशन खोरी नहीं होना चाहिए। अब हम इसको क्या कहें? मुकेश कुमार यादव विधायक की लापरवाही कहें या फिर कमीशन की खोरी कहें? इस पर तो ये सवाल उठता है कि क्या विधायक मुकेश कुमार यादव को जो है वहां से कमीशन नहीं तो मिल रहा है, और इस विधायक के मामला में जो है अब तक कोई जांच नहीं चल रही। विधायक जी जो है किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर रही है। विधायक जी बताइए, इसको क्या कहा जा सकता है? आपके पंचायत में, आपके गांव में, आपके प्रखंड में, और सीडीपीओ जो है खुलेआम आधा रिश्वत की बात कर रहा है। मतलब इसीलिए आपको जो है नानपुर प्रखंड के जो लोग हैं आपको इसीलिए वोट किए थे क्या? आप बता दीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। मुकेश कुमार विधायक जी बताइए, आप क्या इसी दिन के लिए वहां के लोग आपको वोट दे करके जिताए हैं कि इस प्रकार से कमीशन आप लेते रहे? बताइए, कमीशन की क्या खोरी चल रही है? ये डीएम साहब, सीतामढ़ी डीएम साहब, बताइए आप जो है जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए, आपने जो बीते कुछ महीने पहले जो जन संवाद कराया था, क्यों? मतलब आपकी समस्या बड़ी समस्या है और आम जनता की समस्या कोई समस्या नहीं। और बताइए, इतनी बड़ी लूट जो है मच रहा है आंगनबाड़ी सेविका के सेंटरों पर आकर के सीडीपीओ जो कर रही है, ये सही नहीं हो रहा है। ये तो बच्चे की कुपोषण से बचने के लिए जो है पोषाहार मिलता है, और उस पोषाहार में भी जो है सीडीपीओ, एलएस और दलाल जो है रिश्वत ले रहा है। ये तो शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे सीडीपीओ को। बताइए क्या कहें? नानपुर प्रखंड के सीडीपीओ जो है पोषाहार पर आधे हिस्से मांग रही, वहां के सेवका से जो है आधे हिस्से मांग रही है। बताइए क्या कहेंगे आप इसको? बाजपट्टी विधानसभा में जो है तीन ब्लॉक, और 3 ब्लॉक में जो है सीडीपीओ जो है इतने करप्शन कर रही है कि जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। हम क्या कहेंगे इसको? हम तो वही कह सकते हैं ना कि मुकेश कुमार विधायक के घर में, मान लीजिए, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि मुकेश कुमार यादव के जो है घर जो ददरी